हेलो। वेलकम टू द टीचर मंत्रा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना काइनेमेटिक्स में मोशन इन 1D का फर्स्ट चैप्टर, जो कि क्लास 11 का आपका काफ़ी बेसिक फर्स्ट चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से आपका बेसिकली हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस और एडवांस के अंदर। ओके। तो मोशन इन 1D, सबसे पहले तो मोशन इन 1D होता क्या है। तो मोशन इन 1D से रिलेशन दिमाग में ये आता है कि वो मोशन, ऐसा मोशन जिसके अंदर आपकी बॉडी जो है सिंगल डायरेक्शन में मूव करे, सिंगल डायरेक्शन में मूव करे, मोशन इन सिंगल डायरेक्शन। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर एक लड़का है जो कि किसी हाईवे पे चल रहा है, तो वो पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहे। ठीक है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहे। आप अपने फ्लोर पर, अपने घर पर एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो मोशन इन 1D कहलाता है। सिंगल डायरेक्शन जितने भी मोशन होते हैं, अगर आपका कोई एक तितली है या फिर पक्षी है जो कि आसमान में सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, तो ये केस भी आपका मोशन इन 1D के अंदर में आता है। ठीक है, यानी कि सारे वो केसेस जिसके अंदर आपका बॉडी का जो मोशन है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है, वो मोशन इन 1D के अंदर आता है। अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं इसके अंदर, आती हैं जो आप पढ़ते हो डेली बेसिस पे। एक तो होता है आपका डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस से मतलब होता है आप डेली, मतलब आपने जितना पाथ कवर किया है अपने मोशन के पीरियड के दौरान, अपने मोशन के दौरान, वो आपका क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। द पाथ कवर्ड बाय बॉडी ड्यूरिंग मोशन, यानी कि बॉडी आपका जितना पाथ को कवर करती है ड्यूरिंग द मोशन, वो आपका डिस्टेंस कहलाता है। एंड सेकंड वन इज अ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट से क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड करती है एज वेल एज मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन, द शॉर्टेस्ट यानी कम से कम, और स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी कि अगर हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं बाय द एक स्ट्रेट लाइन से, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारी एक बॉडी है, वो पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो एक बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में मोशन में मूव कर रही है, अपनी डायरेक्शन को बदल नहीं रही है, तो इस केस में बेटा आपका जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ये बराबर रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी बॉडी गई तो आगे थी लेकिन वो रिटर्न होके आ गई, तो इस केस में बेटा आपका जो डिस्टेंस है ये ग्रेटर देन होगा आपके डिस्प्लेसमेंट से होगा, है ना। अब हमने एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज आप कोई साइनसोइडल मोशन कर रहे हो। साइनसोइडल मोशन करा आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए से, और आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट बी तक गए। जैसे कि होता क्या है कि आपकी जो सड़कें वगैरह हैं, तो वो कुछ इस तरीके से होती है, वो सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। तो अगर कोई मेरे से डिस्टेंस की बात करेगा, तो बेटा डिस्टेंस तो यहाँ से हो जाएगी आपकी ये, जो कि मैंने पिंक कलर से शो किया। अगर कोई मेरे से पूछता है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी बेटा आपको ए और बी पॉइंट को डायरेक्टली कनेक्ट करने वाली लाइन। तो बेटा ये आपकी जो ए और बी को डायरेक्टली कनेक्ट करने वाली लाइन है, ये आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी है क्या। ओके। अब इससे रिलेटेड काफी सारे आपके क्वेश्चन होते हैं। लेट सपोज एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपने क्या करा, कोई बच्चा है वो किसी सर्कुलर पार्क में मूव कर रहा है। ठीक है, किसी सर्कुलर पार्क में मूव कर रहा है। लेट सपोज वो किसी पर्टिकुलर ए पॉइंट से अपने मोशन को स्टार्ट करता है
ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट बी पॉइंट पर आ जाता है, या फिर हम कहें किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पे आ जाता है। तो पहले केस वन की बात करते हैं। केस वन, जिसमें आपका पार्ट बॉडी जो है मूव करके फ्रॉम ए टू बी। जब आप ए टू बी जाते हो और आपका पार्टिकल जो है, बॉडी जो है, वो जो सर्कुलर पाथ है इसी पर मूव कर सकता है। ठीक है। तो अगर ए टू बी की मैं बात करूंगा और डिस्टेंस की बात करूंगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आपकी बॉडी ने कितना मोशन करा है, इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे आया। तो ये सरकमफ्रेंस होता है, और सरकमफ्रेंस का ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की 2πr डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि आधा सर्कल है। ये हो जाएगा पाई आर। इसी के बिहाफ पर अगर कोई मेरे से पूछेगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हमारा जो इनिशियल पॉइंट है ए और जो हमारा फाइनल पॉइंट है बी, अगर आप डायरेक्टली इनके बीच का सेपरेशन देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2r। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं केस टू की, केस सेकंड में आपका जो पार्टिकल है या फिर बॉडी है जो ए टू सी आने वाली, ए टू सी। अगर हम यहाँ पर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस देखो, एक पूरा राउंड घूमने में बॉडी को कितना रिक्वायरमेंट होता है चलने का, 2πr। अगर मैं आपसे बात करूं आधा सर्कल का, तो आपने बताया 2πr बाई डिवाइड बाई 2, तो पाई आर। अगर मैं आपसे बात करूं वन क्वार्टर की, वन क्वार्टर यानी कि एक ही इतना हिस्सा, इतना हिस्सा चलने के लिए टोटल आप 2πr चल रहे हो, तो मैंने टोटल 2πr को बेटा कितने भागों में डिवाइड कर दूंगा, 4 पार्ट में। तो ये कितना हो जाएगा, πr बाई 2। तो अगर अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूंगा, तो पहले तो यहाँ पे आएगी डिस्टेंस आपकी ए टू बी वाली प्लस बी टू सी। तो ए टू बी कितना आया आपका, πr डिस्टेंस, और बी टू सी आपका क्वार्टर है, तो ये कितना हो जाएगा, πr बाई 2। तो टोटल आंसर हो जाएगा आपका 3πr बाई। अब मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की, बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट आप कहां से फाइंड आउट करते हो बेटा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का। तो इनिशियल पॉइंट तो आपका ए ये है और फाइनल पॉइंट आपका सी ये है, तो इन्हीं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको बेटा ये यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखते हो ए और सी पॉइंट को, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा आपका ए सी। ये डिस्टेंस आपकी आर, ये डिस्टेंस आपकी आर। तो बेटा ए और सी को अगर मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका ए सी बराबर आ जाएगा 2 अंडर रूट आर बाई अंडर रूट 2। तो ये डिस्प्लेसमेंट है आपका। और एक की पॉइंट क्या होता है, की पॉइंट क्या होता है, हमेशा आपका जो बेटा डिस्टेंस है, आपका डिस्टेंस या तो आपका ग्रेटर हो सकता है या इक्वल हो सकता है आपके डिस्प्लेसमेंट के। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू डिस्टेंस। ठीक है। ओके। तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपके हमेशा डिस्टेंस है ये ग्रेटर देन होनी चाहिए आपके डिस्प्लेसमेंट से। अब बात कर की जाती है आपकी एवरेज स्पीड। तो आपका एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपका डिस्टेंस जो है बेटा, आपका डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी बेटा वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी दो तरीके से डिफाइंड होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर। ठीक है। इनिशियली आपने पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटी जो होती है आपकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अब एवरेज स्पीड भी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एंड एवरेज, अगर मैं बात करूं एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी होती है आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आपकी कैसी होती है, वेक्टर
ये आपकी स्केल है। डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं मेंस और एडवांस के, जो कि आपके इन्हीं दो फॉर्मूलों के बिहाफ पर आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि अब बॉडी एक बॉडी ने स्टार्ट करा, फ्रॉम ए से चलना स्टार्ट करा, वो पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर पॉइंट बी पॉइंट पर पहुंची। आफ्टर अ टाइम इट रिटर्न बैक टू अ पॉइंट सी। ठीक है। और टोटल आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे ए से बी तक की जो डिस्टेंस थी ये आपकी थी 100 मीटर थी। ठीक है, 100 मीटर की, जिसको इन्होंने 10 सेकेंड में कवर करा था। बी टू सी आपका 20 मीटर था, जिसको इन्होंने 5 सेकेंड में कवर किया था। ठीक है। अब आपसे बात की जाएगी टोटल डिस्टेंस की। अगर मैं बात करूंगा तो टोटल डिस्टेंस आपकी बॉडी की क्या हो जाएगी बेटा। आप 100 आगे गए, 20 पीछे आए, तो टोटल डिस्टेंस आप कितना चले, 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। अगर मैं बात करूंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट की, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, इनिशियल फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पहले आप बेटा, ये अगर मैं इस पॉइंट को अगर 0 0 पॉइंट कोऑर्डिनेट बता देता हूं, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आपका पॉइंट हो जाएगा 80,0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखोगे, आप 100 आगे बढ़े थे, 20 पीछे आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 80 माइनस 0 इज इक्वल टू 80। ठीक है। दोनों का जो टाइम लगा है, दोनों का जो टाइम है बेटा, वो टाइम सेम है, पहले 10 सेकंड आगे जाने का प्लस 5 सेकंड पीछे आने का, था टोटल टाइम 15 सेकंड। अब इस केस में अगर मैं आपसे बात करता हूं एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड आपका टोटल डिस्टेंस 120 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 15। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी को आप क्या लिखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट 80 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, वेक्टर फॉर्म कैसे होती है आपकी एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म होती है बेटा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई टाइम। R1 और R2 यहाँ पर क्या है बेटा, पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन ऑफ वेक्टर एट पर्टिकुलर टाइम 1 एंड पर्टिकुलर टाइम 2। ये आपके जो दो फॉर्मूले हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है। ओके। एंड एक ये क्वेश्चन है, काफी ज्यादा बार आपसे पूछा गया है मीन्स के अंदर में, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे बोला गया, आप पार्टिकल कवर अ फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एंड सेकंड हाफ विद 8 मीटर पर सेकंड, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। यानी कि आपका पार्टिकल है जो कि एक जर्नी को कंप्लीट कर रहा है, उस जर्नी के दौरान वो हाफ डिस्टेंस को बेटा, आधी डिस्टेंस को कवर कर रहा है विद 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एंड आधी जर्नी को वो कवर कर रहा है विद 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आपको क्या बताना है, एवरेज स्पीड। हमने बताया आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो अगर हम यहाँ पर लेट करते हैं, लेट एज्यूम आपका पार्टिकल जो है बेटा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, और हमने एज्यूम किया जो टोटल डिस्टेंस है ए से बी तक की वो डी है। तो बेटा ए से अगर हमारा मिडल पॉइंट सी है, तो बेटा ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी dy2, ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी dy2। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर टाइम निकालते हैं t1, t1 टाइम क्या होता है, आपके पास स्पीड कांस्टेंट है, आपके पास डिस्टेंस है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि dy2/5, यानी कि dy10। सिमिलरली टाइम सेकंड, हाँ, आधे पार्ट को कवर करने का टाइम कितना हो जाएगा आपका, dy2/8, यानी कि dy16। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूंगा, तो ए से बी तक जाने के लिए जो टोटल डिस्टेंस है बेटा, वो तो आपकी डी हो जाएगी, एंड टोटल टाइम क्या हो जाएगा आपका t1 प्लस t2, तो ये हो जाएगा आपका d डिवाइडेड बाई dy10 प्लस dy60। तो इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम्स में। डी आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लेके इसको आप सॉल्व करोगे, तो आप एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम क्या आएगा आपका 16 5 80, इसका एलसीएम आएगा 80, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8d प्लस 5d, ये हो जाएगा आपका बेटा d डिवाइडेड बाई 30d। तो ये कैंसिल हो जाएगा d से d, और आपका आंसर आ जाएगा 18/30।
मीटर पर सेकंड। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये 18/13 आपका लाई करेगा बिटवीन अ 5 से लेके 8 के बीच में नंबर जो है 18/13। तो इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं बेटा। तो एक और अनदर क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। आपसे बोला गया अ बॉय मूव फ्रॉम अ टाउन ए टू टाउन बी, यानी कि एक लड़का है जो टाउन ए से टाउन बी तक जा रहा है इन अ 15 मिनट्स एंड रिटर्न बैक इन अ 13 मिनट, यानी कि वो 15 मिनट में जाता है और 30 मिनट में वापस आ रहा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन ए टू टाउन बी इज 5 किलोमीटर, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉय ड्यूरिंग द होल जर्नी। यानी आपको बताना है कि आपका लड़का जो है वो टाउन ए से गया, टाउन ए से गया और टाउन बी तक गया। ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा 5 किलोमीटर है, और ए से बी तक जाने का टाइम उसका 15 मिनट है, और बी से वापस ए पे आने का टाइम उसका 13 मिनट है, यानी कि 15 मिनट जाने के और 30 मिनट उसके आने के। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल जर्नी की बात करूंगा, टोटल जर्नी यानी टोटल टाइम की बात करूंगा, तो ये हो जाएगा आपका बेटा 15 मिनट प्लस 30। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 45 मिनट। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूंगा, टोटल डिस्टेंस की यहाँ पर बात करूंगा, तो टोटल डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 5 किलोमीटर जाने का, 5 किलोमीटर आने का, तो 5 5 5 10 किलोमीटर हो जाएगा। अगर मैं बात करूंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट की, टोटल डिस्प्लेसमेंट की, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 5 तो वो आगे गया था और फिर 5 वापस आ गया। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपकी सेम हो गई, यानी ए से चला था और वापस ए पर ही आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, 0। इसका रीजन क्या है, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि जहां से चला था अगर आप वहां पर वापस आ जाओगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर से। तो अगर यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं अब एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर, यानी कि मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10,000। 45 मिनट, यानी 45 मिनट को आपको मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो 60 का मल्टीप्लाई, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकंड। ठीक है, कैलकुलेट आप कर सकते हो इजीली। अगर अब मैं बात करता हूँ एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है बॉडी का, टोटल डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का 0 डिवाइड बाई टोटल टाइम 45 इंटू 60, तो आपका आंसर टोटल वेलोसिटी आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके।